प्रणाम सभी लोगों को। मैं यहाँ पर पपलगढ़ में मैं गुरुदेव के पास आई हुई हूँ और ये मेरे पतिदेव हैं अखिलेश शुक्ला। मेरा नाम रचना शुक्ला है। मैं बरेली मणिनाथ से हूँ। मेरे पति को कुछ समय पहले से ही किडनी में समस्याएं हो गई थी, तो डॉक्टर ने इनको बिल्कुल 50 से भी ज़्यादा इनकी जो किडनी में दिक्कत थी, इनका बिल्कुल ही ये बता दिया था कि इनकी किडनी अब जो है ख़राब हो चुकी हैं। तो सारा परिवार ही इतनी बुरी तरह से परेशान हो चुका था और हम लोगों को तो ये लग रहा था कि हम लोगों का बिल्कुल जीवन ही बेकार है, क्योंकि सभी को पता है कि पति के बिना तो जीवन ही बेकार होता है। तो घर में बहुत ही ख़राब माहौल हो गया था। फिर काफ़ी दवाइयाँ की, कई जगह दिखाया, बरेली में भी दिखाया, कई जगह दिखाया, लेकिन इनको मतलब कोई चीज़ स्थिर नहीं हो पा रही थी। तो मेरे पड़ोस में ही मेरे देवर भी लगते हैं, वो मोनू पांडे सभासद हैं। तो उन्होंने, क्योंकि उनकी पत्नी का भी इलाज यहीं से चल रहा है, गुरुजी के यहाँ से चल रहा है, तो उनकी पत्नी का भी चल रहा है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही जाके कि भैया आप कहाँ से दवाई कैसे खा रहे हो, तो मैं फिर वहाँ गई, मैंने जाके उनसे पूछा, तो वो बोले कि ठीक है भाभी आप मेरे साथ चलना भैया को लेके। तो फिर मैं इनको यहाँ लेकर आई और आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि 40 दिन के अंदर ही मैंने अभी सिर्फ अपने पतिदेव को 40 दिन की दवाई खिलाई है और 40 दिन के अंदर ही जो इनका क्रिएटिनिन 4 हो गया था, अब इनका क्रिएटिनिन आपको यकीन नहीं होगा अब नॉर्मल के स्टेज पर आ चुका है। और मैं आपको सबको बताते हुए मेरे रोंगटे भी खड़े हो रहे हैं। मुझे ये लग रहा है गुरुदेव की कृपा है कि इन्होंने परहेज भी उतना किया कि जिस हिसाब से गुरुदेव ने बताया, इनकी दवाइयाँ खाई। और ये था कि इन्हें जब ये 10 साल के थे, 10 साल से, ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन इनका कहना ये है कि ये 10 साल से पेट भर के कभी खाना नहीं खाते थे। और गुरुदेव की जब से दवाई खाई है तो तब से इनको भूख भी खूब लगती है। कल हमारे यहाँ हमारे ससुर जी का श्राद्ध था, तो श्राद्ध में ये घर पे नहीं आ पाए थे, मेरे देवर ने श्राद्ध किया था, तो ये घर पे नहीं आ पाए थे। तो इनको इतनी तेज़ भूख लग रही थी। जब शाम को 7 बजे ये आए, मैंने इनसे पूछा आप आए नहीं, तो ये बोले कि मैं आ नहीं पाया, लेकिन मुझे भूख बहुत लग रही थी। और ये इतना कह के ये रोने लगे। तो ये इस तरह से अपनी भूख को व्याकुल हुए हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा रोता है। तो मुझे इतना अंदर से लगा, मैं समझ गई कि इनको बहुत तेज़ भूख लगी है। तो मैं इनको गले से लगाया और मैंने फिर इनको खाने को दिया। तो इन्होंने पेट भर के 3 रोटियाँ उस समय खाईं, क्योंकि ये चिकनाई थोड़ा कम खाते हैं। तो पेट भर के इन्होंने 3 रोटियाँ खाईं। उसके बाद थोड़ी देर लेट के इनको लगा कि अब थोड़ा इन्हें आराम मिला, पेट में इनके शांति मिली। तो उसके बाद में इन्होंने थोड़ा सा आराम करके फिर ये अपने काम के लिए, बेकरी के लिए चले गए। और मेरे पति को जो है करीब 9-10 साल से गले में थोड़ी सी दिक्कत है। और मुझे अच्छा, पहले जो हीमोग्लोबिन था या क्रिएटिनिन था, ये सब मेंटेन हुआ? हीमोग्लोबिन भी, हाँ, हीमोग्लोबिन इनका जब ये थोड़े बीमार हुए, किडनी की प्रॉब्लम हुई, तो इनका हीमोग्लोबिन जो था 11 के आसपास पहुंच गया था। पहले 16 था, 16 के बाद इनका 11 पहुंचा बीमारी के दौरान। अब इनका क्रिएटिनिन 14 पहुंच गया है। अच्छा, और पहले से मतलब अभी हालात क्या क्या हैं, सब ठीक ठाक लग रहे हैं? ये अपने आप को थोड़ी सी फुर्ती महसूस करते हैं। जैसे ये थोड़ा अपने आप को, डिप्रेशन में इनका दिमाग बिल्कुल ये लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं है अब, लेकिन अब इनके इतना अच्छा हो गया है, इन्हें खुद लगता है कि मैं पहले से 10 साल पीछे चला गया हूँ। यानी कि इनमें एक जैसे युवावस्था वाली एज जो होती है, वो उस तरह से अपने आप को ये महसूस करते हैं। और जो इनके गले की प्रॉब्लम है, थोड़ी सी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है इनको, और मुझे यहाँ पूरा यकीन है, गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है। और मुझे यकीन है कि गौमूत्र क्रांति जो गुरुदेव ने यहाँ पर चला रखा है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पतिदेव उस जो परेशानी है उससे भी बहुत जल्दी उभर पाएंगे। गौमूत्र क्रांति की ओर से आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हाँ जी, मैं गुरुदेव की सारी वीडियोस देखती हूँ और मेरे जितने मैं जानने वाले हैं, मैं सबको अपनी वो वीडियोस शेयर करती हूँ। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग भी जो भी